नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल श्रेष्ठ धर्मगंगा में स्वागत है। बोलिए सभी प्रेम से जय माता दी। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्रि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कुष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। साथियों, जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया है। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम आप सभी को माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा को विस्तार में बताते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति की प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं प्रिय होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता लाता है। आइए हम आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को यह बात बताई तो माता सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से यह बात बताई। भोलेनाथ ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसे में देवी आपका वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने भोलेनाथ से बहुत आग्रह किया कि वह उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दें। जब माँ सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं तो भोलेनाथ ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। माता सती जब वहां पहुंचती हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई उनसे ठीक से प्रेम या व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा होती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल लिए रहती है। माँ दुर्गा जी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, वैराग्य, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती हैं, इसलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो वह अब घर जाएं और अपनी तपस्या छोड़ दें। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा का अर्थ है चाँद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है।
चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वह अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित होती है। माता का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के राजा थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार हुआ। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। साथियों, तो यह थी माता के 3 रूपों की कथा। माता के अन्य स्वरूपों की कथाएं हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।